क्या किसी स्त्री का सम्मान उसके जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है, या राजा के नियम और अधिकार उससे भी बड़े हैं? यह प्रश्न गांव के हर कोने में गूंज रहा था। यह कहानी है अयोध्या के पड़ोसी राज्य विद्यापुर की, जहां के राजा हरिराज अपनी अद्वितीय न्यायप्रियता और कठोर निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन कभी कभी न्याय की परिभाषा भी अन्याय का रूप ले लेती है। विद्यापुर एक समृद्ध राज्य था, जहां व्यापारियों और कारीगरों की बहुतायत थी। लेकिन राजा हरिराज के राज्य में एक अजीब कानून था। कोई भी नवविवाहिता स्त्री विवाह के बाद पहली रात राजा के साथ बिताएगी। ये कानून क्यों बना, ये कोई नहीं जानता था। कुछ इसे राजा के ईश्वर समान अधिकार का हिस्सा मानते थे, तो कुछ इसे महज एक क्रूर प्रथा। लेकिन राजा हरिराज का तर्क था कि यह प्रथा राज्य की परंपरा है और इससे राज्य में शुद्धता बनी रहती है। गांव के एक कोने में एक व्यापारी था, दयानिधि। उनकी बेटी मालविका पूरे राज्य में अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थी। जब मालविका का विवाह तय हुआ तो पूरा गांव हर्षित था, लेकिन इस खुशी के साथ डर भी छिपा था। मालविका को पता था कि उसे भी राजा के साथ पहली रात बितानी होगी, लेकिन वह इस प्रथा से सहमत नहीं थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या किसी का शरीर और आत्मा इतनी सस्ती हो सकती है कि वह एक कानून के नाम पर बेची जा सके? दयानिधि ने सिर झुका लिया। वह जानते थे कि मालविका सही कह रही थी, लेकिन राजा से टकराने का साहस उनके पास नहीं था। मालविका ने एक निर्णय लिया। विवाह की रात जब उसे राजा के महल ले जाया गया तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि यह प्रथा इतनी पवित्र है तो मैं इसे शुद्धता के साथ निभाना चाहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने हंसते हुए पूछा, शर्त? एक स्त्री राजा के सामने शर्त रखेगी? मालविका ने दृढ़ता से कहा, यदि मैं आपकी प्रथा का पालन करूंगी तो आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? मालविका ने जवाब दिया, यदि आप मेरी पवित्रता का दावा करते हैं तो आपको भी अपने संकल्प की पवित्रता साबित करनी हो। मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछूं उसका सत्य उत्तर देना होगा। यदि आप झूठ बोलते हैं तो यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। मालविका ने राजा से पहला प्रश्न पूछा, महाराज, क्या आपने इस प्रथा को बनाने से पहले किसी स्त्री की राय ली थी? राजा चुप हो गए। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मालूम था, लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन था। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, नहीं। मालविका ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रथा से किसी स्त्री के मन और आत्मा को कितना कष्ट होता होगा? राजा ने गुस्से में कहा, यह राज्य की परंपरा है। मालविका ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, परंपरा को सही ठहराने के लिए उसका नैतिक होना भी आवश्यक है। यदि यह प्रथा इतनी ही पवित्र है तो आप इसे अपनी मां, बहन या बेटी पर लागू क्यों नहीं कर? यह सुनकर राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन वह चुप थे। अगले दिन राजा ने पूरी सभा बुलाई। उन्होंने घोषणा की कि मालविका ने उन्हें चुनौती दी है और वह इस प्रथा को समाप्त करने की मांग कर रही है। सभा में जनता ने समर्थन किया। एक बूढ़ी महिला खड़ी हुई और बोली, महाराज, यह प्रथा हमें केवल अपमानित करती है। यह परंपरा नहीं बल्कि अत्याचार है। धीरे धीरे सभा में लोग राजा के खिलाफ बोलने लगे। राजा हरिराज ने महसूस किया कि उनकी प्रथा न्याय संगत नहीं थी। उन्होंने मालविका के साहस और बुद्धिमानी को सराहा और घोषणा की कि इस प्रथा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा। मालविका ने राजा से कहा, महाराज, सच्चा शासक वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। राजा ने सिर झुकाकर कहा, तुमने आज मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है। निष्कर्ष, इस घटना के बाद मालविका राज्य की नायिका बन गई। उसकी कहानी ने न केवल महिलाओं को सशक्त बनाया, बल्कि यह भी सिखाया कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी अन्याय को समाप्त किया जा सकता है। परंपरा तब तक सही है जब तक वह नैतिक और न्यायपूर्ण हो, अन्यथा उसे बदलना ही बेहतर है।